हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रस। आज रीजनिंग के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के सीरीज़ में हम सेट नंबर 25 सॉल्व करने वाले हैं आज। एंड आज का सेट होगा वो सर्कुलर एंड लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड होगा, दोनों ही मिक्स्ड है। ओके, एंड क्वेश्चन का लेवल SBI PO मेंस एग्जाम लेवल का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो ये रहा हमारा आज का सेट। बट बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द डायरेक्शन, क्वेश्चन का जो क्रेडिट है वो ग्रेडअप को जाता है। ये ग्रेडअप के मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को पढ़ना। Certain number of people are sitting in a circular table facing center of the table. तो circular table में बैठे हुए हैं certain number of people, सभी जो है वो सेंटर की तरफ फेस करते हैं। और सेंटर की तरफ फेस करते हैं तो इनका लेफ्ट ये हो जाएगा एंड राइट ये हो जाएगा। ओके, आगे है दे आर ऑल्सो सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ। और वो लोग साथ ही साथ एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं जहाँ पे वो लोग नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं। एंड तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा एंड राइट ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द सर्कुलर टेबल मे डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द रो। अब रो में जितने लोग बैठे हुए हैं एंड सर्कुलर टेबल में जितने लोग बैठे हुए हैं, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि दोनों में ही सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हो। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W इन बोथ द अरेंजमेंट्स। तो W के थर्ड राइट में आर बैठा हुआ है, वो भी दोनों अरेंजमेंट में। D सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ S इन सर्कुलर। S के सेकेंड राइट में D बैठा, वो भी सर्कुलर अरेंजमेंट में। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ R इन रो। ओके, तो D जो है वो R के थर्ड राइट में बैठा हुआ है रो में। ठीक है, P सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ R इन सर्कुलर टेबल। P सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ R इन सर्कुलर, राइट। सर्कुलर में ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y इन रो। E जो है Y के इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हुए हैं, वो भी रो में। ओके, Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S इन द सर्कुलर टेबल। ठीक है, S के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ में कौन है? Q है, सर्कुलर अरेंजमेंट में, राइट। In the row, U sits to the immediate right of O. O के immediate right में कौन है? U है। ठीक है, ये रो की बात कर रहा है। O who sits at fourth position from the end. So ये जो end है, एंड से फोर्थ पोजीशन पे है ना। ठीक है, सपोज मान लीजिए वो यहाँ पे है। सो 1 2 3 एंड दिस वुड बी एंड, राइट। तो ये एंड होगा। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, आगे है द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y। सो Y के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है सर्कुलर में, ठीक है, सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Y इन रो। अब यही पर्सन Y के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, वो भी रो में। क्लियर? द वन हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब Q के जो फिफ्थ लेफ्ट में है ना, ये, ठीक है, सिट्स एट थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एंड।
ये है थर्ड फ्रॉम एन। ओके, तो ये रो की बात कर रहा है, ये भी रो की बात कर रहा है। आगे है हमारे पास, इन द रो द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। तो पी और आर के बीच में जितने भी पर्सन हैं, डब्ल्यू एंड एस के बीच में भी सेम नंबर ऑफ पर्सन है। एंड ये रो की बात कर रहा है। ओके, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड ओ। तो क्यू और ओ के बीच में 3 लोग हैं, तो भी सर्कुलर टेबल में। U does not sit adjacent to Y in circular table, so U जो है Y के साथ नहीं बैठता, वो भी सर्कुलर टेबल में। 3 पर्सन सिट बिटवीन W एंड S इन द सर्कुलर टेबल, सो W और S के बीच में 3 लोग बैठते हैं, वो भी सर्कुलर टेबल पे। O sits बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। ठीक है, और ये ओ नहीं है, ये क्यू है। क्यू सिट्स बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। सो एस और डब्ल्यू के बीच में तो क्यू रहता है। ये रो की बात कर रहा है। बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एस, बट क्यू और एस जो है वो आसपास नहीं होते रो में, राइट। O sits second to the right of U in circular table. ठीक है, and second to the right of D, D के सेकेंड राइट में ये सर्कुलर की बात कर रहा है, एंड ये रो के अरेंजमेंट की बात कर रहा है, राइट। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड Y, सो D और Y के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल में। एंड 1 पर्सन सिट बिटवीन Y एंड W इन रो, सो Y और W के बीच में ये सर्कुलर है एंड ये रो है। एक पर्सन बैठा हुआ है W और Y के बीच में, तो भी लीनियर अरेंजमेंट में। 4 पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड P इन सर्कुलर टेबल व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ U। U के लेफ्ट में P है और इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। सो यहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हैं। स्टार्ट विद दिस पॉइंट, सर्कुलर पे है। ओके, सो यू यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 पोजीशंस, उसके बाद P। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यूज़ हो गया हमारा। यहाँ पे O होगा, O सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ U सर्कुलर में, ये भी हो गया हमारा। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं ना, तो छोड़ के आर के राइट में ये
इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ वैलिड फॉर बोथ द अरेंजमेंट्स. ओके, सर्कुलर एंड लिनियर दोनों के लिए है वैलिड. सो पर्सन छोड़ के यहाँ पे W आ जाएगा. ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन ने यूज़ कर लिया यहाँ पे सर्कुलर का. ओके, सो W एंड S के बीच में कितने लोग हैं? 3. सो वन पॉसिबिलिटी इज़ हियर एंड अनदर इज़ इसके लेफ्ट में हो सकता है. तो सबसे पहले हम यहाँ से ट्राई करते हैं. दीज आर द फिक्स पोजिशंस अभी तक हमें मिला. ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा और कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक प्लेस करने के लिए है नहीं. ओके, अगर मैंने S को यहाँ लिया तो S के राइट में यहाँ पे D आएगा. ठीक है, एंड S के सेकेंड टू लेफ्ट में Q आएगा. एंड Q एंड O के बीच में 3 पर्सन्स होने चाहिए. तो अगर मैं एक पर्सन यहाँ डालता हूँ तो 3 पर्सन्स हो जाएगा ना. ठीक है, एंड D और Y के बीच में 2 लोग. सो यहाँ पे Y आ जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज़ कि U और Y साथ नहीं बैठते. तो इसका मतलब S यहाँ नहीं होगा, Q यहाँ नहीं होगा, D यहाँ नहीं होगा, Y यहाँ नहीं होगा एंड यहाँ पे कोई पर्सन नहीं होगा. सो यहाँ पे हमें करना है. सो Y के लेफ्ट में 3 पर्सन. अगर मैं कोई भी बिना पर्सन ऐड किए हुए मैं अगर करता हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे S आना चाहिए. ठीक है, S के लेफ्ट में Q, यहाँ पे D, एंड बट Q और O के बीच में 3 पर्सन्स होने चाहिए. यहाँ पे बट 4 पर्सन्स हो जा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आएगा. उसको इरेज कर देते. सो हम अगर एक पोजीशन यहाँ पे S का शिफ्ट भी करें तो यहाँ पे D आएगा. ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है. सो हमें S के लिए इस पोजीशन का यूज़ करना होगा. S राइट, S का एक छोड़ के लेफ्ट में है Q एंड एक छोड़ के राइट में यहाँ पे आएगा हमारा D. ओके, एंड O और Q के बीच में 3 पर्सन्स. तो यहाँ पे ये हमने इंफॉर्मेशंस को यूज़ कर लिया. ओके, ओके, और एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. सो D और Y के बीच में 2 लोग पॉसिबल है. ठीक है, तो एक या तो Y यहाँ पे आएगा या फिर Y यहाँ पे आएगा. बट वी आर नॉट श्योर एट दिस टाइम. ठीक है, तो अभी हम लोग लीनियर अरेंजमेंट को सेट करते हैं. ओके, सो O इज फोर्थ फ्रॉम द एंड. तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है 1 2 3 4th वो यहाँ पे हो जाएगा. एंड अनदर पॉसिबिलिटी विल बी 1 2 3 एंड 4th वो यहाँ पे आ जाएगा. राइट, सो O के इमीडिएट राइट में U है एंड यहाँ पे U आ जाएगा. एंड ओके, D के सेकंड टू द राइट में कौन है? O. हमने इस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ कर लिया. यहाँ पे भी हम कर सकते हैं D. एंड R के सेकंड टू द राइट में कौन है? D है. ये केस तो इनवैलिड हो जाएगा ना, बिकॉज और कोई तो प्लेस ही नहीं है D के लेफ्ट में. सो ये केस हमारा पूरी इनवैलिड हो गया. सो यहाँ 2 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे R आएगा. ठीक है,
नाउ वी आर श्योर, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिया आपने। ये भी यूज़ हो गया हमारा। ओके, अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। दिस फ्लू वाज वैलिड फॉर बोथ द अरेंजमेंट्स, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे W आ जाएगा। नाउ अभी यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, y 1% छोड़ के W, राइट। तो एक केस में y यहाँ पे आ सकता है एंड एक केस में y हमारा यहाँ पे आ सकता है, राइट। ठीक है, तो अगर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट से कंपेयर करूँ, यहाँ पे बोला है कि y के जो सर्कुलर अरेंजमेंट में y के जो इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो y के इमीडिएट लेफ्ट में कौन कौन पॉसिबल है, या तो W या फिर Q। ठीक है, सो इन दोनों केसेस में लीनियर अरेंजमेंट में y तो इसके इमीडिएट राइट में पॉसिबल नहीं, बिकॉज y के इमीडिएट लेफ्ट में सर्कुलर में जो होगा लीनियर में y के इमीडिएट राइट में वही होना चाहिए। तो W तो पॉसिबल नहीं है ना किसी भी केस में, तो वी आर श्योर कि y यहीं पे आएगा। ठीक है, एंड y के इमीडिएट लेफ्ट में जो है लीनियर में, तो उसके इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तो y के इमीडिएट लेफ्ट में Q है, लीनियर में इमीडिएट राइट में Q यहाँ पे होना चाहिए। तो ये केस इनवैलिड हो गया। ठीक है, इसका मतलब y यहाँ पे आएगा, Q यहाँ पे, Q एंड 4% छोड़ के जो पर्सन है वो थर्ड फ्रॉम द एंड है। तो अगर मैं इस साइड कंसिडर करूँ 1 2 3 एंड 4, ये पर्सन शुड बी थर्ड फ्रॉम द एंड, क्योंकि यहाँ पे होने से किसी भी एंड से ये पर्सन थर्ड नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं 1 2 3, ये 4% हो गए, ये जो पर्सन होगा वो थर्ड फ्रॉम द एंड। ठीक है, ये केस वैलिड है। नाउ हमने इसका भी यूज़ कर लिया, इसका भी यूज़ हो गया हमारा। सो वी हैव यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो, ये भी एंड ये भी हो गया हमारा। नाउ S और W के बीच में Q है, राइट। तो S ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन था हमारे पास, अच्छा y के इमीडिएट लेफ्ट में P है, तो यहाँ पे आ गया। P और R के बीच में जितने पर्सन है, सेम नंबर ऑफ पर्सन W एंड S के बीच में, तो P एंड R के बीच में कितने 1 2 3 4 एंड 5 पर्सन आते हैं बिटवीन P एंड R। सो W एंड S के बीच में उतनी होनी चाहिए 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आएगा हमारे इसका भी यूज़ हो गया, इसका भी यूज़ हो गया। ओके, एंड हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एंड इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।